अभी 2-3 दिन पहले नहीं आई? नहीं नहीं अभी नहीं आई। आलू की कटिंग हो गई, देखो ना कटिंग, देखो पीछे से भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट सा बेटा मेरा, देखो क्यूट सा लग रहा है। कटिंग करा के आया, पीछे से आगे से पूरी दिखा रहा है अपनी कटिंग, देखो ये देखो इसके। मैंने पोछा झाड़ू पूरा कर लिया है, देखिए एकदम। तो गाइस मैं पोछा झाड़ू करके फ्री हो गई हूँ। और मैं आज कल रात से ही तबीयत ठीक नहीं है मेरी, परसों से तो बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, एकदम ठंड सी लग रही है, सर में दर्द, बॉडी मतलब बदन पूरा दर्द हो रहा है। तो मैंने बिस्तर वगैरह सब बिछा दिया है। हस्बैंड गए हैं बच्चों की कटिंग करवाने, क्योंकि उनके देखिए आपने आरू के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अब वो कटवा नहीं रहा था और ठंड की वजह से फिर मैंने भी नहीं कटवाए थे। तो अब वो एक लड़के की भी शादी है, देखो अगर जाना बनता है तो फिर जाऊंगी मैं। तबीयत ठीक रही मेरी तो, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा, ऐसे मैं बोल रही हूँ आप लोग को लग नहीं रहा, लेकिन मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही है, बहुत ठंड सी लग रही है, अजीब सा लग रहा है एकदम जैसे फीवर। हालांकि मुझे ना फीवर आता नहीं है गाइस, फीवर नहीं आता मुझे बस, लेकिन बदन तोड़ देता है मेरा। तो मेरा इतना अंदर से पूरी बॉडी एकदम, देखिए स्वेटर मैंने इसलिए घर पे ही ऐसे ही पहन लिया था, क्योंकि काम करना होता है तो लॉन्ग स्वेटर में पहन के काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं घर पे ऐसे ही वेयर कर लेती हूँ ये। तो अब जा रही हूँ मैं, सोचूँ नहा लूँ, पानी गर्म रखा है, कपड़े सोचो हस्बैंड धुल लेंगे या मैं ही धुल लूँगी, वैसे तो सब कर लेते काम, लेकिन जा रही हूँ गर्म पानी में डिप कर रखा है तो वॉश कर देती हूँ, जल्दी से मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद देखिए कल भी खाना मैंने नहीं बनाया था, शाम को हस्बैंड लेकर आए थे बाहर से, तो वही फिर नान लाए थे और पनीर बॉल पनीर सब्जी कुछ थी, तो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे सिर्फ कढ़ाई पनीर या शाही पनीर ऐसे ही नान में अच्छी लगती है, अदरवाइज़ कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वहाँ उनकी स्पेशल डिश थी, वो ऐसे कह रहे थे ये सबसे बेस्ट डिश है, तो ऐसा कुछ लाए थे, बट हमें नहीं अच्छी लगी, ना हस्बैंड को अच्छी लगी। तो वो जो हम खाते हैं हमें वही अच्छा लगता है, जो हमारी टेस्ट है, मतलब जीभ में जो टेस्ट लग रखा है ना वही अच्छा लगता है। तो उधर हमेशा हम उधर ही से लाते हैं, हस्बैंड जहाँ से लाते हैं ना रेस्टोरेंट से पैक करा के, तो बहुत अच्छा, मतलब हमें वहाँ का टेस्टी लगता है खाना, तो इसलिए वहीं से मंगा लेते हैं। लेकिन अब नान लाए थे तो बची रखी हैं, क्योंकि 10 नान लाए थे तो 5 ही नान हम लोग ने सब ने खाई, 5 बची रखी हैं। और सब्जी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था खाना, तो सब्जी भी बची रखी, तो उसी को भी मैं गर्म कर दूँगी। और हलवा भी जो मैंने कल बनाया था वो भी रखा है, तो उसको भी देखो हस्बैंड गर्म कर कुछ ना कुछ खा लेंगे। अभी मन होगा बच्चों को तो फिर मैं आलू के पराठे या कुछ ना कुछ बना ही लूँगी, बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं, चटर पटर चाहिए उनको, और तीखा फीका नहीं चाहिए उन्हें ज़्यादा बस। तो गाइस मैं पहले नहा धो के फ्री हो जाऊँ, बच्चे आ जाएंगे तो हस्बैंड नहला देंगे उन्हें, उसके बाद मैं फिर देखती हूँ किचन का काम संभालूंगी। सिर्फ चाय बनी है, हमने चाय पी और कुछ नहीं खाया, बस बच्चे टोस्ट खा लिए थे दूध में, दूध पी लिए और चाय रस थोड़ा सा खा लिए थे, और कटिंग कराने का यहाँ आते हैं फिर वो लोग खाएंगे जैसे भी नहा धो के। चलिए तो मैं नहा के मिलती हूँ फिर। और आलू वाला आया था तो अभी आलू ले लिए मैंने, आलू ख़त्म थे तो उनको मैंने धुल के रख दिया, उधर धुल के रख दिया आलू, धुले रखे, इनको मैं धुल लेती हूँ। घी डाल के गर्म कर रही हूँ हलवा खाएंगे, हो गई है, मैं हलवा गर्म कर रही हूँ। देखो आलू कटिंग, आलू की कटिंग हो गई, देखो बना कटिंग, देखो पीछे से भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट सा बेटा मेरा, देखो क्यूट सा लग रहा है। कटिंग करा के आया, पीछे से आगे से पूरी दिखा रहा है अपनी कटिंग, देखो ये देखो, उसको भी कोल्ड हो रखा है ना, तो देखो मेरा बेटा क्यूट लग रहा है ना, कटिंग करा के आया है। तो हम जा रहे छत में अब धूप लेने, क्योंकि बहुत तेज की ठंड जुकाम हो रखी है, धूप लेना बहुत ज़रूरी है ना आरू, ना बेटा, मेरे बेटे को भी कोल्ड हो रखा है ना आरू। तो गाइस आरू को भी कोल्ड हो रखा है ना, तो उसको भी दवाई मंगवानी है, इसको भी पोटी सी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, तो बेटे के लिए दवाई मंगवानी है। कल स्कूल की छुट्टी है, आज भी है, तो जब तक थोड़ा रिलैक्स कर लेगा बेटा ना बाबू। चाहिए क्या चाहिए? फोन। चलो ऊपर चले, आओ चलो ऊपर चलते हैं, चलो तो धूप ले ले थोड़ा सा। भाई का फोन नहीं पता मुझे कहाँ रखा है, मैंने नहीं रखा, भैया से पूछो। मेरा बड़ा बेटा बर्तन धो रहा है, पता मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो बर्तन धो रहा है, देखिए। हाँ बेटा मुझे नहीं पता, चार्ज में नहीं पता, चार्ज में लगा है। चलो चलते हैं ऊपर, बेटा आ रहा है।
देखो गाइस, डैडी ने ढोली बाइक है। ये देखो करवा सकते, कोई वो नहीं है। बीच में अभी 2-3 दिन पहले नहीं आई? नहीं नहीं अभी नहीं आई, वो रहे। गाइस तो मैंने आज कुछ काम नहीं किया है, मैं लेटी थी। बेटे ने मेरे को बीपी लो सा लग रहा था और यूरिक एसिड की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है। तो हस्बैंड अभी बच्चों को दोनों को लेकर के गए हैं बाहर, अपनी गाड़ी वॉश कर रहे थे। तो गाड़ी वॉश कर लिए, मतलब करवा के ले आए थे और पॉलिश कर रहे थे गाड़ी में, अपनी बाइक में। और बेटे की साइकिल में ग्रिप डलवाने गए हैं क्योंकि वो जिद कर रहा था। और आज हस्बैंड का बर्थडे है, लेकिन तो बर्थडे तो क्या, तबीयत ही ठीक नहीं तो कुछ सेलिब्रेट कैसे करूं। तो जो खाना पीना मैंने कुछ नहीं बनाया, आप लोग देखिएगा। इस जो हलवा रखा था वही गर्म करके खा लिया हस्बैंड ने, और खाना पीना जो रखा था वही सब खा लिया। तो अब आएंगे तो चाय बनाएंगे वो। आज कपड़े मैंने थोड़े से ही धुले और फिर बाबू कपड़े बचे थे तो वो इन्होंने ही धुले हैं, आरपी ने। तो आज मेरा भी कस्टमर एक आ गई थी तो क्या करूं, मना कर, बहुत दूर से आई थी वो माल लोड से, तो वापस जा नहीं रही थी वो। तो मुझे बनाना पड़ा फिर उनकी आईब्रो, नहीं तो उनको कटिंग भी करानी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया अभी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने भी, उनकी भी छोटी बच्ची है तो उन्होंने कहा ठीक है, पर उनके ऊपर भी टाइम नहीं था। नहीं ज़्यादा उस तरह होता तो कर ही देती मैं, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलिए बात करेंगे। लाइट चली गई है, इन्वर्टर चल रहा है। चलिए गाइस आते हैं फिर हस्बैंड। हेलो कर दो, हेलो एवरीवन। तो देखिए बेटे की कटिंग हो गई है और वो स्कूल जा रहा है। और ये फ़ोन एक छोटा सा रखा है, सही है, बट इसकी बैटरी सब बेकार हो गई है। फ़ोन सही है तो वो बात कर रहा है स्कूल जाने के लिए। तो देखिए रेडी हो गया पूरा। कौन फ़ोन कर रहा है आपको? तो गाइस मेरी तबीयत ना कल परसों से बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी नाप जो होती है वो उखड़ गई थी, तो इतनी लैटरिंग आ रही थी, इतनी पोटी, पूरी रात गई हूँ मैं। बहुत तबीयत ख़राब थी, इतनी वीकनेस आ गई है मेरे को। तो मैंने कल तो ब्लॉग कुछ नहीं बनाया, जैसी थी मैं वैसे ही पड़ी रही, न नहाई धोई, कुछ भी नहीं करा मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। आज थोड़ा ठीक है, मैंने दवाई खाई कल, और फिर हस्बैंड ने नाप तो नाभ फिर उन्होंने ठीक करी, तो लोटा ही जैसे रखते ना ऐसे ही मैंने करा लिया। तो अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हल्का हल्का दर्द है पेट में। तो दवाई भी खाई मैंने, फिर खिचड़ी बनाया, फिर खाया। हस्बैंड को तो काम करना हो गए हैं। फिर आदि का छुट्टी, आरू को स्कूल है, तो मैंने आरू को रेडी कर दिया। मुझे लग रहा थोड़ा सा ठीक हूँ, बट वीकनेस है मेरे अंदर। तो चलिए अब मैं सोच रही हूँ अपने आप को मैं ठीक करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड अगर मैं बीमार पड़ी रहती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहते एकदम ठीक रहो तुम। तो मैं कोशिश यही है कि मैं एकदम एनर्जी रहे मेरे अंदर, मैं ठीक रहूं, क्योंकि उन लोग को फिर घर पे अच्छा नहीं लगता, ना खाना पीना ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बोलती ही रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, तो उनको उस तरह पसंद है। बेशक जितना भी डांटे बोले कुछ भी, लेकिन उनको पसंद है। और अब मैं कुछ 2 दिन से ऐसे ही पढ़ रही हूँ, तो जब ऑफिस से आते तो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता गीता, तबीयत ख़राब है तुम्हारी, ऐसे पढ़े तुम, ऐसे जब बोलती रहती तो अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी ऐसे ही कि मम्मा ठीक रहे। तो बस भगवान ये प्रे कर रही हूँ, गुरु महाराज ठीक कर दो मुझे जल्दी से, क्योंकि मुझे भी बीमार होकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं गाइस, हस्बैंड चले गए ना, गाजर का हलवा पैक कर दिया था मैंने, और चाय बना दी, दूध दे दिया, क्योंकि उनको दूर है ना, केस लगा है, काम तो करना ही पड़ेगा, अभी वर्डन बहुत ज़्यादा है। तो वो अकेले बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि बहुत सारे काम उनके ऊपर अकेले।
तो मेरे को घर तो संभालना पड़ेगा, फिर बच्चों को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं एक भी कि अब वो मुझे टाइम दें। तो मेरा बेटा रेडी है, जाओगे बेटा? मेरा बच्चा को रेडी कर दिया है। पोटी आ रही है, तो इसको पोटी की प्रॉब्लम थी, दवाई दी तो थी मैंने, चलो करा दूँ। चलिए गाइस, इसको कचौड़ी खिलाई तो पोटी कर लो पहले। क्या करे, ड्रायर करो बालों में? देखो सब बालों में ड्रायर करे, कैसे लग रहे बाल इसके। नीचे करो सर, आदि नीचे करो सर। इसके बाल देखो, कटिंग करा के आया था, बाल ड्रायर करा है। ऐसे करो, बस सही लग रहे। जा पूछा और ऊपर गाइस बन रहा है आलू का झोल। पसंद है आपको? हल्का मुल्का अच्छा लगता है। मेड विथ गीता। ये तो तब हालत ना पूछो, क्या काम तो करना पड़ रहा। मम्मा भी बोल सकता था पर नाम शोर नहीं करता। मम्मा के लिए पेट दर्द हो रहा था, बन यहाँ पे बोलते हैं। ये अलग है, बर्गर नहीं है, बन नहीं है, इस नट्स वाला है ये। एक मेरा एक मम्मा का है, ये देखो। ये देखो, मैंने ना अभी दवाई खा ली है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लूज मोशन की। तो नहा धो ली हूँ, मुझे ठंड लग रही जा रही स्वेटर पहनने में। तो सब्जी क्या करूँ, हस्बैंड चले गए, ऐसे ही बच्चे भी खाएंगे और मैं भी सोच रही हूँ खाऊँ। तो पेट अभी बन में खाई हूँ कि कोई कह रहा था बन खाना अपना, तो भारी भारी सा पेट में, तो आपकी जो क्या कहते हैं उसे, जो भी नाभ है वो नीचे को सरक जाएगी, बैठ जाएगी। तो मैंने खा लिया। अभी सब्जी मेरी लस्सी के साथ बना रही हूँ मैं, पक रही है, तो जा रही हूँ मैं रोटी बनाने। तो ये सब्जी पक जाए मेरी तो मैं रोटी बनाऊंगी। अब आटा रखा है गुथा हुआ, तो बना लेती हूँ। भी छोटा बेटा स्कूल में है, बड़ा बेटा साइकिल चला रहा है। और तबीयत तो मेरी एक भी ठीक नहीं है, और शादी में भी जाना है मुझे, बुआ बेटी की शादी है। और मेरा तो मन अब सच बताऊँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर ऐसे तो मैं कुछ दिन से बहुत पीछे पड़ी थी कि जाना है जाना मुझे। अब देखो छोटी बहन पीछे पड़ी है कि चलना है, वो मेरे सहारे है। तो गाइस बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने 1-2 दिन रील भी नहीं डाली है। अब दवाई खाई है मैंने लूज मोशन की, तो शायद आराम हो जाए। इस टाइम हस्बैंड भी बहुत परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर, और मैं तो अपने शरीर से परेशान हूँ। तो बहुत तकलीफ है, अब मैं बता नहीं पा रही आप लोग को, कैसे बताऊँ। चलिए जो भी फेस तो करना पड़ेगा। दवाई भी खाई है मैंने, लेकिन आराम नहीं पड़ा है। तो जैसा आप सब्जी बन गई है, रोटी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। रोटियाँ दूध गर्म कर रही हूँ, मेरी सब्जी पक गई है। देखिए सब्जी, दूध और रोटियाँ बना रही हूँ मैं, देखना आप। तो बस चाय बना रही हूँ मैं।